जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है समास। जिसका नाम क्या है? समास। यह मस्ट वीवीआई टॉपिक है। इससे प्रत्येक साल किसी न किसी एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है। कितना? 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में। 10th और 12th में तो 7-8 क्वेश्चन पूछ देता है। तो उसी को हम लोग देखेंगे कि आखिर में समास क्या है, समास का कितना भेद होता है, इसी को हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं तो इसका डेफिनेशन लिखा गया है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब चलिए, समास का अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। क्या? छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। जैसे उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं, राजा की कन्या। राजा की कन्या, यह इतना बड़ा सेंटेंस दिया गया है, इसको हम लोग एक छोटा सा वाक्य में बदल दिए। जैसे एक बोल दिए राजकन्या। राजा की कन्या को हम लोग क्या बोल दिए? राजकन्या। उसी तरह दिया है राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र। राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र। अब चलिए हम लोग देखेंगे समास के कितना भेद होता है। समास का कितना भेद होता है तो समास का हिंदी में समास का 6 भेद होता है। हिंदी में समास का कितना भेद होता है? 6 भेद होता है। हिंदी में समास का 6 भेद होता है। अब जानेंगे कि 6 भेद कौन कौन होता है। तो सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव को देखते हैं। इसी तरह करके 6 को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले अव्ययी भाव को देखेंगे, उसके बाद द्विगु समास को देखेंगे, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, इसी तरह हम 6 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं तो इसका डेफिनेशन दिया गया है, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय, प्रधान, उपसर्ग होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय, प्रधान, उपसर्ग होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, आजीवन। आजीवन में क्या है? आ क्या है? उपसर्ग है। प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है? प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रधान भी है। ऐसा आप देख लेंगे यथाशक्ति। यथाशक्ति में क्या है? यथा का है? उपसर्ग है। यथासंभव। यथासंभव में यथा का है? उपसर्ग है। तो इतना बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास किसे कहते हैं तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज मतलब का? 3 गो भुजा वाला। त्रिभुज यानी कि 3 गो भुजा वाला। पंचवटी। पंचवटी, अगर इस प्रकार को आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, पंचवटी कौन समास है तो सीधे मारिएगा द्विगु समास है। कौन समास है? तो द्विगु समास है। सप्तपदी, चौराहा, नवरत्न यानी 9 रत्न का समूह, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये द्विगु समास में हम लोग टिक मार देंगे। ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग, द्विगु समास हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास को। किसको देखते हैं? द्वंद्व समास को देखते हैं। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? चलिए, यह मेरा हो गया द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन होता है? दोनों पद प्रधान होता है। जैसे में माता पिता। इसमें एक और का दिया गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया, विग्रह करने पर बीच में और, एवं, या का बोध होता है। यानी द्वंद्व समास का सीधा सा मतलब है कि यानी कि विलोम शब्द हो। द्वंद्व समास में क्या होगा? विलोम शब्द होगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं माता। माता का उल्टा क्या होता है? पिता।
तो माता पिता, तो माता और पिता। भाई बहन, भाई बहन, तो भाई और बहन। लड़का लड़की, लड़का लड़की, तो लड़का और लड़की। सीता राम, तो सीता और राम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, विलोम होता है, विलोम शब्द हो, जैसे माता को उल्टा पिता, तो भाई को उल्टा बहन। अब चलिए इतना समझ में आ गया, तो हम लोग देखते हैं अब बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में, इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है या बनता है। जैसे हम लोग उदाहरण में देख लेते हैं नीलकंठ। उससे अगर ये अब डिफिनीशन समझ में नहीं आया होगा तो ट्रिक दिया गया है। ट्रिक में हम लोग क्या लिखे हैं, देवी देवताओं या वीआईपी लोगों का नाम होता है। बहुब्रीहि समास में देवी देवता या वीआईपी लोग का नाम आता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं नीलकंठ। नीलकंठ यानी किसका नाम है, देवता जी का, इस शिव भगवान का नाम दिया गया है नीलकंठ। नीलकंठ है किसका, शिव जी का। नीलाकंठ किसका है, शिव जी का। गजानन, गजानन भगवान गणेश को कहते हैं, इसमें देवता का नाम आता है ज़्यादा। वीणा पाणी यानी किसको हम लोग कहते हैं, माँ सरस्वती को कहते हैं, माँ सरस्वती को कहते हैं। गिरधर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, इसमें ज़्यादातर देवता का नाम आता है। बहुब्रीहि समास में ज़्यादातर देवता का नाम आता है। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दो और समास बचा, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है या अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है या अंतिम पद प्रधान होता है। कारक चिन्ह छुपा रहता है। कारक चिन्ह क्या रहता है, छुपा रहता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, कारक चिन्ह हुआ छुपा है का। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, यानी यहाँ पर कारक चिन्ह का हुआ है, छुपा है के, पाठ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पर कारक चिन्ह के छुपा हुआ है, इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है या अंतिम पद प्रधान होता है, कारक चिन्ह छुपा रहता है। चलिए अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब हम लोग लास्ट देखते हैं कर्मधारय समास, कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो कर्मधारय समास वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अब ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे। ट्रिक में क्या लिखा गया है, विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं चरण कमल। चरण कमल यानी कमल के समान चरण वाले, यह क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहा है किसका, तो चरण कमल यानी कमल के समान चरण वाले। नील कमल, नील कमल, नीला हो जो कमल, यहाँ पर क्या बता रहा है, नील कमल, विशेषता बताया जा रहा है। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख वाले, यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है। अब उसके बाद महापुरुष, महान हो जो पुरुष। चलिए कर्मधारय समास यहाँ पर समाप्त हो गया। पूरा हम लोग 6 समास के बारे में पढ़ लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।